की जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मुस्तफा जी, आपने कल एक बहुत अच्छा काम किया जहां आपने कई सारे बच्चों को स्मार्ट वॉच का वितरण किया है। ये कल्पना कैसे है आपके मन में? देखिए, हम हमेशा हमारा ध्येय ये रहा है कि जो अलग अलग विविध सरकारी योजना है उसका लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए। जैसे कि आप जानते रहेंगे, बहुत सारी एजुकेशन और स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से उसका वो लाभ नहीं पाते और उसके लिए कई लोग हॉस्पिटल में बेचारे परेशान रहते, दवा नहीं करा पाते, ऑपरेशन नहीं करा पाते। उसी तरह से हम एजुकेशन में भी वैसा ही है। आज लोगों को एजुकेशन की कई सारी सुविधा है जिसका लाभ नहीं मिलने वजह वो एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाते, या कुछ कुछ बच्चे ऐसा है कि उनको एक मोटिवेट की ज़रूरत है। कहीं कहीं ऐसा रहता है पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एक किसी को मोटिवेट करना बहुत बड़ी चीज़ रहती है। सेम उसी तरह जैसे कि हमने सराव परीक्षा लिया था कि सराव परीक्षा से कैसे बच्चों का जो डर रहता है वो डर निकल जाता है, उनको ओरिजिनल एग्ज़ाम कैसे दी जाए ये सब उनको पहले से एक्सपीरियंस आता है। तो वो हमने एग्ज़ाम लिया था। उसके बाद हमने पाया कि जो बच्चों ने सराव परीक्षा लिया था वो बच्चों का जो ओरिजिनल बोर्ड के एग्ज़ाम में उनके जो मार्क्स आए उसमें उनको इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब 10 to 12% इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने लगा जब इतना कर रहे तो उनका हौसला और बढ़ाया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने कैरियर गाइडलाइंस करते हुए उनको एक सोचा कि फूल बुके सब तो देते हो क्या काम आला, दूसरे दिन बुके आदमी सूख जाता है, लेकिन एक स्मार्ट वॉच दे, ताकि अपने माता पिता सब बच्चे चाहते हैं स्मार्ट वॉच, ये वॉच, कुछ ना कुछ गैजेट्स, हाँ गिफ्ट चाहिए। तो हम सोचे कि जब हमने सराव परीक्षा लिया है तो उनको एक गिफ्ट ऑलरेडी अच्छे मार्क्स 80% वो मिली है, तो उसमें सोने पे और सुहागा हम लोग एक स्मार्ट वॉच देते हैं उनको, ताकि उनकी खुशी में और खुशी हो, उनको और मोटिवेशन मिले और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाए। मेरा मानने में 100 से अधिक नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन कभी किसी ने भी स्वास्थ्य और शिक्षा पे विशेष ध्यान नहीं दिया। मुस्तफा बनरा और उनकी टीम कई सालों से यही करती आ रही है, तो आपका फोकस इस पर कैसे है? देखिए, मैं तो पहले हमारे कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाई तक का शुक्रिया अदा करूँगा और साथ में हमारी जो टीम है उनका भी शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि वो हर चीज़ में हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के जो लोगों की सुविधा है पहुँचाने की कोशिश करें। कैसे मैडम, अगर कोई भी नेता या कोई भी नगर सेवक या कोई भी कार्यकर्ता अगर वो लोगों की जो स्वास्थ्य रिलेटेड तकलीफ, जो प्रॉब्लम्स है वो फील करेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि बाबा प्रॉब्लम ओरिजिनल क्या है। क्योंकि आज हॉस्पिटलों में आप जाइए, एक छोटी छोटी चीज़ है, मैं तो यहाँ तक देखा है कि 2-2 हज़ार की दवा के लिए लोग परेशान हैं और कोई नहीं देता। और कई लोग ऐसे हैं कि रोड पे भिख भी नहीं मांग सकते, और आदमी कहीं मांगने भी जाता है तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि बाबा ऐसे ही ढंग कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे परिवार में कमाने वाला एक है, कभी मम्मी को ऑपरेशन की ज़रूरत है, कभी पापा को, कभी बीवी को, कभी कोई बच्चा प्रॉब्लम आ जाता है। हमने कई लोग ऐसे देखे जिनको हम हमारी शाखा से, हमारी स्नेहानुबंध सामाजिक प्रतिष्ठान एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से जो लोग की डॉक्यूमेंट की कमी है, जैसे कि कुछ जगह पे गवर्नमेंट समझो ऑरेंज राशन कार्ड है या इनकम 1.5 लाख से नीचे, 2 लाख से नीचे तो ये पैसा दे सकती है, तो नहीं दे सकती। लेकिन कई लोग के पास इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड ही बनाया नहीं उन्होंने अभी तक। रेंट पे, भाड़े के घर पे रह रहे, ऑनर जो है उनको एनओसी नहीं देता, तो उनको राशन कार्ड ही नहीं बन पाते। राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उनको सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा। तो वैसे लोग को हम हमारी संस्था के माध्यम से हम उनको चेक देते हैं दवा के लिए, हॉस्पिटल। हमारे वहाँ एक बच्चा आता है कि आप 2 साल से हमारी संस्था के माध्यम से हम कंटिन्यूस चेक दे रहे हैं। वो बचपन से ही वो बोल नहीं पा रहा है, एकदम स्टेडी है। आज उसके फादर का पगार 12 से 15 हज़ार है। अब वो घर का भाड़ा भरेगा, खाना क्या खिलाएगा, बाकी बच्चों को स्कूल क्या जाएगा, बीवी के कपड़े वपड़े सब कहाँ से लाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग मांग नहीं सकते। अगर यही सब चीज़ आदमी फील करेगा तो उसको पता चलेगा कि बाबा स्वास्थ्य के लिए लोग कितने परेशान हैं। आज मैडम आपको पता है, जो आदमी के आगे पीछे कोई पॉलिटिकल सोर्स नहीं है या जिसके पीछे पावर नहीं है, वो आदमी हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल अपनी मर्जी से बिल बनाते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज किसी को पता ही नहीं, ये किया वो किया, आईसीयू में रखा, इधर लगा, ये बेड में लाम लचक बिल बना दिया, 4 दिनों रखते। तो वैसा भी केस हमारे पास आता है तो हम लिटरली एज अ शिवसेना स्टाइल, हमारे को बाला साहेब ठाकरे की शिकवा ने 80% समाज का विस्तार, हम लोग जाके लिटरली लड़ते हैं। और ज़रूर पड़े तो हम लोग वहाँ दादागिरी भी करते हैं हॉस्पिटल में, बाबा नहीं भरेगा बिल, क्या करना है कर। क्योंकि एक गरीब है, पैसा ही नहीं है, तुम उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे और ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे और हॉस्पिटल में रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम फील करते हैं, हमको तकलीफ महसूस होती है, हमने खुद देखा है, तो इसके लिए हम लोग को रहा नहीं जाता। इसके लिए हम ये चीज़ों पे हमेशा ज़्यादा फोकस करते हैं और लोगों की पूरी इसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी सबक और सीख है लोगों के लिए जो लोग वोट करते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपका प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि अगर ऐसा होगा जो बिना किसी पद के, बिना किसी नगर सेवक बोर्ड के अगर सेवा कर रहा है, अगर उसके पास वाकई ये राइट्स हो तो वो क्या कुछ ना करे। तो आपको भी अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनना है जो आपके काम में आए। इसी बात पर आपको एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आप एकदम बॉर्डर पे हैं, जैसे कि शांति नगर और नया नगर का आप यहाँ बैठे हैं,
इलेक्शन के दौर आप कई सारी टीका टिप्पणी का सामना करना पड़ा, जहां आपसे ये भी कहा गया कि आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मस्जिदों से फतवे भी जाहिर किए गए कि मुसलमान हो तो आप कांग्रेस को वोट करो, लेकिन आपने एकजुट रह के मस्के को वोट किया और उनको जिताया। क्या आपकी भूमिका रही है? देखिए, वो मैं ये बोलता हूँ कि हम कोई जात, धर्म, पात, ये एरिया, नया नगर, शांति नगर, शीतल नगर, कुछ हमको नहीं मालूम, इलेक्शन क्या वो भी नहीं मालूम। बट जब हम किसी पार्टी के साथ है या हम कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाई साहब के मार्गदर्शन में काम करें, तो सबसे बड़ी बात बोलूँ मैडम मैं कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेके मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदद कक्ष, जो ओरिजिनल लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, 10 से 12 दिन के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फंड का पैसा आता है, जो इससे पहले 2-2, 3-3 महीने तक भी कोई पूछता नहीं था। 4 बार मंत्रालय जाओ, 4 बार स्कैनिंग करो, ये आना ते आना, वो नहीं। अभी फाइल स्कैन करके भेजने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर मैक्सिमम विदाउट फॉलो, कंप्यूटर से हम लोग आईडी से फॉलो लेते हैं सिर्फ, और 8 से 10 दिन में पेमेंट आता है। हमारे कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाई साहब भी जहाँ भी स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है हम कॉल करते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं। जहाँ साहब लेटर लगा, साहब इधर लेटर दो, बिल में कमी करना है, वो चाहे महाराष्ट्र की मुंबई कोई भी हॉस्पिटल हो, साहब लेटर देते हैं, उनका लेटर का कॉल की जरूरत तो कॉल भी करते। तो कई सारे बिल कमी भी हुए। हमने मुंबई साइड में हॉस्पिटल में 2-2, 5-5, 6-6 लोगों के 6-6 लाख के बिल के ऑपरेशन हमने फ्री करवाए, जो डॉक्यूमेंट नहीं होने की बावजूद भी हम लोग हमारे प्रेशर से, हमारे सोर्सेज से, आमदार साहब से फ़ोन लगा के, शिंदे साहब के, एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से उनके वहाँ से लेटर लेके किया है। तो देखो, जहाँ लोगों का काम हो रहा है, लोगों की ज़रूरत जहाँ पूरी हो रही है, हम उनके साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। तो बस जनता के साथ इन्हीं सवालों के जवाब अब आपको ढूंढने हैं, और आने वाले इलेक्शन में आपका प्रतिनिधि कैसा हो इसका मिसाल हमने आपके सामने पेश किया है। इसी खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहे और देखते रहें। मेरे यहाँ दीपाली मिश्रा और विजय प्रसाद के साथ नेशन एक्सप्रेस।